नमस्कार दोस्तों। सवाल है कि आत्मा को साइंटिफिकली कैसे डिफाइन कर सकते हैं। अध्यात्म और विज्ञान में क्या मूल अंतर है। तो चलिए आज इसी पे बात करते हैं। आत्मा मतलब कॉन्शियसनेस, चेतना, तो कैसे वैज्ञानिक तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। ये सवाल बिल्कुल वैसा ही है जैसे क्लास 12th को क्लास 5th से कैसे डिफाइन कर सकते हैं। एक यूनिवर्सल सेट को कैसे सबसेट से डिफाइन कर सकते हैं। तो उसका उत्तर यही होगा कि क्लास 12th इज बियॉन्ड क्लास 5th और यूनिवर्सल सेट इज बियॉन्ड सबसेट्स। लार्ज इज बियॉन्ड स्मॉल। तो जो पैरामीटर्स है, साइंस का जो पैरामीटर्स है, वो आत्मा को डिफाइन नहीं कर सकता है। आत्मा बियॉन्ड साइंस है। कॉन्शियसनेस इज बियॉन्ड साइंस। वो अध्यात्म से ही ज्ञान हो सकता है। आत्मा का स्पिरिचुअलिटी से ही आत्मा को जाना जा सकता है, समझा जा सकता है, रियलाइज किया जा सकता है। साइंस से नहीं। स्पिरिचुअलिटी और साइंस में मूल जो अंतर है वो यही है कि साइंस इज अ सबसेट ऑफ स्पिरिचुअलिटी। साइंस, विज्ञान सबसेट है, स्पिरिचुअलिटी यूनिवर्सल सेट है। उसके अंदर आता है साइंस। स्पिरिचुअलिटी के अंदर साइंस है, उसके भीतर साइंस है। तो कॉन्शियसनेस को साइंस से डिफाइन नहीं किया जा सकता है, बल्कि आत्मा से ही साइंस है। साइंस से आत्मा नहीं है। आत्मा मतलब सेल्फ, सीयर, जो देख रहा है। साइंस मतलब क्या होता है? कोई भी चीज, ऑब्जेक्ट, फिजिकल थिंग्स जिसको आप देखते हो, ऑब्जेक्ट्स, उसके बारे में आप समझते हो, जिसका विचार करते हो, वो साइंस में आता है, वो विज्ञान है। लेकिन कौन करता है, कौन देखता है, कौन ऑब्जर्व करता है, कौन सोचता है, कौन चिंतन करता है, सीयर कौन है? वो आत्मा है, कॉन्शियसनेस है, चेतना है। तो चेतना है, आत्मा है, इसलिए साइंस है, विज्ञान है। विज्ञान है इसलिए आत्मा नहीं है। आत्मा है इसलिए विज्ञान है। देख कौन रहा है? हु इज द फीलर, हु इज द एक्सपीरियंसर? ऑल एक्सपीरियंस is because of the experiencer. All feelings is because of the feeler. जो भी एक्सपीरियंस किया जा सकता है वो किसकी वजह से? वो आत्मा की वजह से। आत्मा ही एक्सपीरियंस करता है, वही देखता है, वही दृष्टा है। तो साइंस ऑब्जेक्ट है और स्पिरिचुअलिटी सब्जेक्ट है। आत्मा क्या है? सीयर है,
और साइंस जो भी ऑब्जेक्ट्स है वो सीन है, आप देखते हो, ऑब्जेक्ट है वो। लेकिन आत्मा ऑब्जेक्ट नहीं है। सारे ऑब्जेक्ट्स आत्मा के अंदर ही हैं। आत्मा ही सारे ऑब्जेक्ट्स का दृष्टा है, एक्सपीरियंसर है, फीलर है। सारे दृश्य साइंस में आते हैं और दृष्टा स्पिरिचुअलिटी है, आत्मा है। आत्मा को विज्ञान से परिभाषित नहीं किया जा सकता है, विज्ञान को आत्मा से परिभाषित किया जा सकता है। आत्मा है इसीलिए विज्ञान है। जो भी एक्सपेरिमेंट होता है वो कौन करता है, किसके वजह से हो रहा है, उसका एनालिसिस कौन करता है, विचार कौन करता है, रिजल्ट कौन देखता है, वो आत्मा ही देखता है। सब कुछ आत्मा पर ही आधारित है, आत्मा किसी चीज पर आधारित नहीं है। आत्मा है तभी सब कुछ है। आत्मा ही सत्य है, आत्मा ही सच्चित आनंद है, वही पूर्ण है, वही ब्रह्म है, वही भगवान है। और जिसे आत्मबोध हो गया वही बुद्ध हो गया, वही परमानंद को प्राप्त कर लिया। तो जब लार्ज को स्मॉल से डिफाइन करने की बात आए तो सिर्फ वहां पे यही कहा जाता है कि लार्ज इज बियॉन्ड स्मॉल, बियॉन्ड स्मॉल। इन्फिनिटी को आप कोई बाउंड्री से, लिमिटलेस को लिमिट से डिफाइन नहीं किया जा सकता है। लिमिटलेस इज बियॉन्ड ऑल लिमिट्स। तो आत्मा, कॉन्शियसनेस, चेतना दृष्टा है, वो सभी चीजों के बियॉन्ड है। जो इसको समझ गया वो क्या हो गया, वो बुद्ध हो गया। यहां तक कि बॉडी, बॉडी भी ऑब्जेक्ट से आप देखते हो। सांस को भी देखने वाला कौन है, आत्मा। मन, बुद्धि भी ऑब्जेक्ट ही है, क्योंकि उसको भी फील कौन कर रहा है, एक्सपीरियंस कौन कर रहा है, आत्मा। सेल्फ, यहां तक कि साइलेंस को भी महसूस करने वाला कौन है, आत्मा, कॉन्शियसनेस, वही दृष्टा है। वो लिमिटलेस है, जो लिमिट के माध्यम से, शरीर के माध्यम से अपने आप को व्यक्त करता है, एक्सप्रेस करता है। वही नॉन ड्युअलिटी, वही अद्वैत, द्वैत में आता है और जगत में प्ले करता है। आत्मा स्क्रीन है, टोटल स्क्रीन, जो जीव के रूप में एक्सपीरियंस करता है, कैरेक्टर बनता है, नेम्स एंड फॉर्म बनता है और ड्युअलिटी को एक्सपीरियंस करता है। और जब वो समाधि में जाता है तो वही परमात्मा है। वो परमात्मा से अलग नहीं है, वही पूर्ण है, वही स्क्रीन बन जाता है, टोटल स्क्रीन, जिसपे पूरा जगत व्याप्त है। सारा जगत उसी में है, उसके वजह से है। बर्फ और पानी क्या है, बर्फ पानी का ही स्थूल रूप है। जब बर्फ पिघलता है तो वो पानी बन जाता है। बर्फ पानी से अलग नहीं है, कभी नहीं था, बस उसका रूप, वो फॉर्म में आ जाता है। ठीक उसी तरह जब आत्मा जीव के रूप में आता है तो जीवात्मा हो जाता है, और जब समाधि में जाता है तो वही परमात्मा हो जाता है।
वही पूर्ण हो जाता है, लिमिटलेस हो जाता है, अपने लिमिटलेस बाउंड्रीलेस स्वरूप को देख लेता है, जान लेता है। वही नोअर एंड नोन एक हो जाता है, सीयर एंड द सीन एक हो जाता है। जितने भी मूवीज चलते हैं वो मूवीज किस पे चलते हैं? स्क्रीन पे ही चलते हैं। वो स्क्रीन हो जाता है समाधि में, और जब सीमा में आता है तो वो कैरेक्टर में आ जाता है, नेम्स एंड फॉर्म्स में आ जाता है, वो रोल प्ले करता है। जब वो जागृत हो जाता है, जब वो जान जाता है अपने मूल स्वरूप को कि वो लिमिटलेस है, वो लिमिट में आया है, तो वही बुद्ध हो जाता है, वही गुरु हो जाता है, जो दूसरों को भी जगाने में मदद करता है निष्काम कर्म के द्वारा। तो यही है कि साइंस, विज्ञान इज सबसेट ऑफ स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी इज बियॉन्ड साइंस। तो साइंस साधन है, माध्यम है। जैसे आप जगत को जानते हो, और जगत को जानते जानते आप जब अपने आप को जानते हो, तब पूर्णता आता है, तब आप वहां पे पूर्ण ज्ञान को उपलब्ध होते हो। जब तक ऑब्जेक्ट्स में उलझा हुआ है मन, तब तक अशांति है, और जब आत्मा में स्थित हो जाता है, वही परमानंद की अवस्था है, वही परमात्मा की अवस्था है, वही पूर्ण ज्ञान है। तो साइंस रास्ता है, मंजिल आत्मा है, जो स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से ही महसूस किया जा सकता है, रियलाइज किया जा सकता है। यही है। बाकी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप बेहिचक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, ताकि और लोगों तक वीडियो पहुंच सके और लोग भी आपके द्वारा लाभान्वित हो सके। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। प्रणाम।